बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर सच्ची बात कहूँ तो इस बिरयानी को बनाना इतना ही आसान है जैसे आप नाश्ते में आमलेट बनाते हैं, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग है और ना ही हमने इसमें पैकेट का मसाला इस्तेमाल किया है और ना ही बुनाई शुनाई का चक्कर है। मगर फिर भी आप बिरयानी का रिज़ल्ट चेक करें, लग रही ना टेस्टी। आज आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन मगर बिल्कुल आसान सी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि वाकई में टेस्टी बनती है। रेसिपी आसान है, बनाना आसान है, तो इसे बनाना तो बनता है। तो रेसिपी को अंत तक देखिएगा, अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने चिकन जो लिया है 1 किलो लिया है और 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन जो मैंने लिया है लेग और थाई के पीसेस लिए हैं, जैसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कटवा लिया है। आप चिकन का कोई सा भी पीस ले सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर चिकन को अच्छे तरीके से धो लेंगे। धोने के बाद इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मुट्ठी भर के इसमें हम तली हुई प्याज डालेंगे। 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिसको ब्राउन कर लिया है। घर में ही मैंने इसको ब्राउन किया है। 1 कप के बराबर मैंने प्याज चिकन में ऐड कर दिया है, बाकी थोड़े से बचा कर रख लिए बिरयानी की लेयर में लगाने के लिए। 3 मीडियम साइज़ के इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे, रफली चॉप करके चिकन में ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें नमक भर के ऐड करेंगे। यहाँ पर अब हल्दी 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो ज़रदा फूड कलर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करूँगी। अब यहाँ पर और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये काफ़ी, अगर ज़्यादा करारा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। और बिरयानी को खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें जायफल जवात्री का पाउडर भी डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर। चलिए जी, यहाँ पर अब हम मिर्च मसाले शामिल कर दिए हैं। इसमें आधा कप के बराबर हम इसमें दही शामिल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 टमाटर भी तो चिकन में डाल चुकी थी ना। अब यहाँ पर चिकन पाउडर या फिर चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल करूँगी 1 टीस्पून। जब आप लोग कहीं से भी चिकन बिरयानी खाते हैं ना, पकवान सेंटर से, किसी भी रेस्टोरेंट ठेले से या फिर रेडी से, आप जो भी चिकन बिरयानी खाते हैं ना, इसमें चिकन पाउडर या चाइनीज सॉल्ट लाजमी डाला जाता है। आप लोग नहीं भी डालना चाहते तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो बस जी, आप कुछ भी नहीं करना। इतनी आसान चिकन बिरयानी की रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें बुनाई शुनाई का तो चक्कर ही नहीं। गर्मियों का मौसम है, जितनी जल्दी खाना बन जाएगा तो किचन में कम से कम रहना पड़ेगा, इतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बस चीज़ों को मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए चिकन को रेस्ट देंगे, मैरिनेट करेंगे। और 15 मिनट भी आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और कवर लगाकर मैं इसको किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। चलिए जी, ये तो हो गया चिकन कौरमा। अब चलते हैं चावलों की तरफ। बिरयानी जो है हमेशा सेला राइस से बनाई जाती है, मगर आप लोग चाहें तो बासमती राइस से भी बना सकते हैं, डबल स्टीम से भी बना सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर सेला राइस है, तो मैं इसे अच्छी तरीके से धोऊंगी और इसको 2 घंटे पहले भिगोकर रख देंगे। अगर आप लोगों के पास दूसरे हैं तो 20 से 25 मिनट ही इसके लिए काफ़ी है। अब चलते हैं यहाँ पर कौरमे की तरफ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम लिया है, जैसे 3-4 कप लिया है, ठीक है। आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये ऑयल जो है कम क्यों लिया। 1/2 मैंने ऑयल लिया है, 1/2 मैंने यहाँ पर इसमें घी डाला है। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे और जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। ऑयल जो लिया है मैंने, जिसमें प्याज को फ्राई किया, वही मैंने इसमें शामिल किया है। और 3-4 कप यानी 3 हिस्से ऑयल के मैंने लिए हैं, ठीक है। 1 हिस्सा मैंने जो ऑयल का निकाल दिया है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को अंत तक देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस मैंने चिकन डाल दिया है और जिस बोल में चिकन को मैरिनेट किया था 2 कप, उसमें मैंने पानी डालकर अच्छी तरह से खंगाल कर वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको कवर लगाकर 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बेहतरीन जायकेदार कौरमा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। अगर आपको बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है ना, एक दफ़ा इस रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करें। यकीन करें, बिरयानी खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। 5 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। देखिए ना, कितना अच्छा खासा चिकन ने पानी छोड़ा है और इसी चिकन के पानी में ये चिकन जो है अच्छे तरीके से पक जाएगा।
मज़ीद इसको हमने 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। टाइम को क्यों ज़ाया करें, जल्दी से बिरयानी की तरफ चलते हैं। चावलों को हम बॉयल कर लेते हैं। एक बड़ा सा पतीला या कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हम खुला पानी शामिल करेंगे। जैसे ही पानी बबलिंग पॉइंट पे आएगा तो यानी उबलना स्टार्ट होगा, इसमें हमने नमक शामिल कर देना है 2.5 टेबल स्पून। 1 किलो चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट नमक रहेगा। पानी में हम शामिल करेंगे छोटी इलायची 5 अदद, जिसे खोलकर डालेंगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर 4 से 5 अदद दालचीनी के भी मैं ऐड कर दूंगी। तकरीबन यहाँ पर मैं 5 से 6 अदद लौंग भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे और पानी में अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब खूब अच्छी तरीके से पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने जो चावल 2 घंटे पहले भिगो कर रखे थे वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो बस चावल डालेंगे और इसको हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना है। ज़्यादा हमने इसमें चम्मच जो है नहीं चलाना। अगर हम इसमें इस तरह से चम्मच चलाते रहेंगे तो चावल जो है हमारे टूटना शुरू हो जाएंगे। बस हमने यहाँ पर हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मैं आप लोगों को अपनी बात बताती हूँ, मेरे घर में मेरे जो बच्चे हैं ना ज़्यादातर पुलाव पसंद करते हैं, बिरयानी खाना इसको पसंद नहीं है। मगर ये बिरयानी जब मैंने तैयार की ना, यकीन करें प्लेटें जो हैं चट हो गई। कोई इतनी जायकेदार बनी थी। आपने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को। चावल जो है हमारे बॉयल हो रहे हैं और कौरमा भी हमारा रेडी हो चुका है। 1 टीस्पून हमने इसमें जो है गरम मसाला शामिल करना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें, आप लोग देख रहे हैं ना, इस कौरमे में इस तरह से थोड़ी सी ग्रेवी और जो पानी होना चाहिए, फिर ही हमारी जो है बिरयानी जूसी बनेगी। और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं यहाँ पर चावलों की तरफ। 10 से 15 मिनट लगे हैं। चावल मैं आपको चेक करवा देती हूँ, तकरीबन 90% तक डन हो चुके हैं। एक चावल को जब आप प्रेस करेंगे ना, एक चावल के तो 2 से 3 दाने बनेंगे। इसका मतलब है कि चावल एकदम परफेक्ट कुक हो चुके हैं। बस जी कुछ भी नहीं करना, चावल को छान लेंगे और सारा पानी ड्रेन कर देंगे। बिरयानी की लेयर लगा लेंगे। जिस कढ़ाई में हमने इसको बॉयल किया है, पतीली या कढ़ाई, उसी की तय में हमने इस तरह से लेयर लगा लेनी है। पहले हमने चावलों की लेयर लगानी है, फिर हमने इसके ऊपर कौरमा डालना है। अगर आप लोग पहले कौरमा डाल देंगे तो जो कौरमा है वो हमारा नीचे लग जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने सारा कौरमा डाल देना। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने जो फ्राई की हुई प्याज रखी थी बची हुई, वो हम इस पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर पुदीना और हरा धनिया ब्रिक कटा हुआ इसके ऊपर ऐड करना है। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की जो बिरयानी है ना परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर 1 लेमन के जो है मैंने स्लाइस कट करके रखे थे, वो भी इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए चावल थे इस तरह से हमने ऊपर इसके अच्छी तरह से फैला देने हैं। इस तरह से हमने इसकी भी जो है लेयर सेट कर देनी है। देखिए ना कितने खिले खिले और निखरे निखरे जो चावल हमारे जो है बनके तैयार हुए। एक एक दाना अलग है। चावलों को इवन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, लास्ट लेयर लगानी है। 2 खाने के चम्मच देसी घी इसके ऊपर ऐड करेंगे। इससे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चांद चांद लग जाएंगे हमारी बिरयानी को। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 लेयर हमने नीचे लगाई थी लेमन के और 1 लेयर इस तरह से हमने ऊपर लगा देनी है। ठीक है, आखिर में जो बची हुई प्याज है वो हमने इसके ऊपर इस तरह से फैला देनी है। और धनिया पुदीना जो हमने कटिंग करके थोड़ा सा बचा हुआ था वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। इससे जो है बहुत ही खूबसूरत बिरयानी लगेगी। अब यहाँ पर जर्दा फूड कलर लिया है जिसमें मैंने चंद ड्रॉप्स जो है क्योड़ा एसेंस के ऐड किए हैं। इस तरह से हमने इसकी एक लाइन लगानी है। हमने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं डालना। अब हम इसको कवर लगा देंगे। पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे बिरयानी को दम पे लगा देंगे। टोटल 12 मिनट के बाद बेहतरीन सी चिकन बिरयानी तैयार है। यकीन करें बहुत ही जायकेदार है। आप बिरयानी की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त खिले खिले से चावल, कलर देखें कितना खूबसूरत आया है और खुशबू तो पूरे किचन में फैली हुई है। अगर आप बिरयानी बनाने के लिए पैकेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं तो आज के बाद मसाले लेना बंद कर दें। घर के मसालों से जितनी अच्छी बिरयानी तैयार होती है ना, यकीन करें इसका जायका जो है बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको यहाँ पर चावल भी चेक करवा देती हूँ, कितने खिले खिले बेहतरीन चमकीले चावल जो है हमारे बनके तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को चिकन भी चेक करवाती हूँ। ये देखें एकदम सॉफ्ट जूसी चिकन लग रही है ना, टेस्टी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।